श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी कोई तुम्हारा साथ न दे, तब यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन आपका है, इसे रो धोकर मत गंवाओ। रोना धोना छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर परीक्षा में असफलता मिली, तो निराश होने के बजाय मेहनत बढ़ाओ, सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य और श्रद्धा है, इसे कभी मत खोना। जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छिपकर भी अपने प्रकाश को नहीं खोता, उसी प्रकार सच्चे साधक को कभी अपने धैर्य और श्रद्धा से डगमगाना नहीं चाहिए। जब समय कठिन हो, तब धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल होगा और श्रद्धा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन की हर घटना ईश्वर की योजना का एक भाग होती है। आज जो तुम्हें दुखदाई लगता है, वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जब एक किसान बीज बोता है, तो वह तुरंत फल की आशा नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक परिश्रम करता है, जल देता है, देखभाल करता है, और अंततः उसे मीठे फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तुम भी अपने कार्य में लगे रहो, फल अपने आप मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजयी होता है। बाहरी युद्ध से पहले अपने भीतर के विकारों से युद्ध करो। जिसने अपने क्रोध, लोभ और मोह को जीत लिया, वही सच्चा विजेता है, अन्यथा वह स्वयं की ही कैद में रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार परिवर्तनशील है, इसे अपना गुरु बनाओ, लेकिन इससे आसक्त मत हो। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, सब आते जाते रहते हैं। जो इस परिवर्तन को समझकर निर्लिप्त रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध, मोह और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे मुक्त हो जाओ। यदि किसी वस्त्र में आग लग जाए, तो क्या तुम उसे पहने रखोगे? नहीं ना? वैसे ही क्रोध, मोह और लोभ तुम्हें जलाने के लिए आएंगे। इन्हें तुरंत त्याग दो, अन्यथा यह तुम्हें नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भलाई करता है, उसकी भलाई स्वयं ईश्वर करते हैं। जब एक वृक्ष फल देता है, तो वह स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, ईश्वर उसकी हर विपत्ति में रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जब भी तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, परमात्मा तुम्हारे हर कदम पर रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। मन एक चंचल घोड़े के समान है। यदि इसे लगाम न दी जाए, तो यह अनियंत्रित होकर तुम्हें कहीं भी गिरा सकता है। लेकिन यदि तुम इसे अनुशासन में रखोगे, तो यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। जिस प्रकार दीपक बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश देता है, उसी प्रकार भक्ति भी निस्वार्थ होनी चाहिए। जब तुम किसी फल की इच्छा किए बिना भक्ति करोगे, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी झोली भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। सोने का मूल्य उसकी चमक से होता है, न कि उसकी उत्पत्ति से। वैसे ही मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से होता है, उसके जन्म से। यदि तुम महान बनना चाहते हो, तो श्रेष्ठ कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चा मानव है। जिस प्रकार तुम्हें कष्ट में सहानुभूति चाहिए, वैसे ही दूसरों को भी चाहिए। किसी की पीड़ा को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही इंसानियत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर किया गया सही कार्य ही धर्म है। वर्षा ऋतु में यदि किसान खेत जोते, तो उसे अन्न मिलेगा, लेकिन यदि वह शरद ऋतु में बीज डाले, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही धर्म वही है जो उचित समय और
परिस्थिति के अनुसार किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, असली युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। जो मन के मोह से लड़ता है वही सच्चा योद्धा है। महाभारत का सबसे कठिन युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि अर्जुन के मन में हुआ था। जब तक तुम अपने मोह, संशय और अहंकार से नहीं लड़ोगे, तब तक कोई भी बाहरी जीत अधूरी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वही है जो बिना अहंकार के प्राप्त की जाए। जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं वह सबसे अधिक झुक जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अहंकार से सफलता टिकती नहीं, बल्कि नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, इसे पूरी निष्ठा से करो। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से निभाना है। जैसे तुलसीदास ने राम के नाम को ही अपना कर्म बना लिया, वैसे ही जो भी कार्य करो उसे पूजा समझकर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, सबसे कठिन युद्ध अपने मन के विकारों से लड़ना है। जब तुम अपने क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भय पर काबू पा लिया वही सच्चा वीर है। जब तुमने बचपन में पहली बार चलना सीखा था, तब भी तुम गिरने से नहीं डरे थे। उसी हिम्मत से जीवन में आगे बढ़ो। डर को खुद पर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्त होकर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। राजा जनक ने सब कुछ त्याग कर भी राज्य चलाया, क्योंकि वे मोह में नहीं बंधे थे। जब तक हम सांसारिक मोह में बंधे रहेंगे, आत्मज्ञान दूर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करता है उसे प्रेम ही मिलता है। सीता माता ने श्री राम से अटूट प्रेम किया, इसलिए उन्हें भी वैसा ही प्रेम मिला। जीवन में सच्चे प्रेम से ही संबंध बनते और टिकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और सहनशीलता तुम्हें हर संकट से निकाल सकते हैं। याद है जब तुम पेड़ पर चढ़ना सीख रहे थे? तुम कई बार गिरे, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा और आखिरकार तुमने सफलता पाई। जीवन में भी ऐसे ही धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या का समाधान आत्मविश्वास और साहस में छिपा है। हनुमान जी को जब संजीवनी लाने का कार्य दिया गया, तब उन्होंने आत्मविश्वास से पूरा पहाड़ उठा लिया। यदि तुम में विश्वास होगा तो हर समस्या का हल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ वह तुम्हारे लिए नहीं था। ध्रुव ने राजा बनने की इच्छा छोड़ दी और ईश्वर को पाने का संकल्प लिया। जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें निश्चित ही मिलता है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची मित्रता वही है जो स्वार्थ से परे हो। कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखो। सुदामा निर्धन थे, लेकिन कृष्ण ने मित्रता का सच्चा धर्म निभाया। दोस्ती स्वार्थ से नहीं, प्रेम से निभाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसे पहचानो। गुरु नानक जी ने कहा था कि जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो ईश्वर को ही चोट पहुंचाते हो। हर जीव में परमात्मा का वास है, इसलिए प्रेम और करुणा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को पवित्र रखो, तभी उसमें शांति का वास होगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो ईश्वर को ही चोट पहुंचाते हो। हर जीव में परमात्मा का वास है, इसलिए प्रेम और करुणा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को पवित्र रखो, तभी उसमें शांति का वास होगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि स्वच्छ हृदय में ही भगवान का निवास होता है। पवित्रता मन में होगी तो जीवन में शांति भी बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांको। बेटा, जैसे दीपक का प्रकाश बाहर फैलने से पहले भीतर जलता है, वैसे ही ईश्वर की खोज भी अपने मन में करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रहलाद का उद्देश्य पवित्र था, इसलिए कोई भी संकट उसे हरा नहीं सका। जब तक तुम्हारा कर्म सही है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य के पतन का पहला कारण है। रावण सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसे ले डूबा। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत पालो। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव सत्य के मार्ग पर चलो।
चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आईं। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो स्वयं को पहचान लेता है वह ब्रह्म को पहचान लेता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, शक्ति और पद मात्र माया है, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। राजा हरिश्चंद्र ने धन और राज्य को त्याग दिया, लेकिन आत्मा की शांति को सबसे ऊपर रखा। यही असली सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। एक साधारण किसान अपने परिश्रम से खुश रहता है, जबकि राजा भी असंतोष में दुखी रहता है। संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का दास है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मन को नियंत्रित करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी असत्य का साथ मत दो, चाहे कितना भी लाभ क्यों ना दिखे। भगवान राम ने सिंहासन छोड़ दिया, लेकिन असत्य साथ नहीं दिया। असत्य की राह तात्कालिक लाभ देती है, लेकिन अंत में पतन ही होता है। जब दोस्त और परिवार भी तुम्हारा साथ न दें, तो सही रास्ता मत छोड़ो। डरो मत, जो न्यायप्रिय है वही विजयी होगा। सच बोलने में डर न रखो, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। संकट में धैर्य रखो, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जब जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो उसे चुनौती समझकर उसका हल खोजो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। अच्छा काम करने से ही लोग तुम्हें पहचानेंगे, इसलिए अपना कर्म श्रेष्ठ बनाओ। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्रोध और नकारात्मकता को नियंत्रित करके ही इंसान सच्ची सफलता पा सकता है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर नौकरी नहीं मिली या अवसर छूट गया तो घबराओ मत, कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारा जीवन एक युद्ध भूमि है, भागो मत, डटकर सामना करो। जीवन की कठिनाइयों से डरकर भागने से अच्छा है कि हिम्मत के साथ उनका सामना करो। कभी भी अपने धर्म, कर्तव्य से पीछे मत हटो। जो भी तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। कभी भी अपने कर्मों का फल मत मांगो, बस कर्म करते रहो। मेहनत का फल देर सवेर मिलेगा, लेकिन पहले अपनी मेहनत पूरी करो। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु का भय छोड़ो और अच्छे कार्यों में अपना जीवन लगाओ। मुझे मत ढूंढो मंदिरों में, मैं वहां हूं जहां तुम्हारा सच्चा हृदय है। भगवान की सच्ची भक्ति अच्छे कर्मों और सच्चे दिल से होती है। स्वार्थ को त्यागो, प्रेम और दया को अपनाओ। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है, केवल अपने लिए मत जियो। अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो चिंता क्यों करते हो? सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और चिंता नहीं करता। सबसे बड़ा युद्ध अपने मन से होता है, इसे जीतने का प्रयास करो। नकारात्मक विचारों को हराकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीतने का आनंद तभी आएगा जब तुम डटकर संघर्ष करोगे। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत खोना। जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। अहंकार के कारण ही बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हुए हैं। ध्यान और संयम से तुम हर कठिनाई पार कर सकते हो। खुद पर नियंत्रण रखकर और ध्यान से समस्याओं का हल ढूंढो। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना ही सच्ची भक्ति है। यह जीवन आपका है, इसे रो धोकर मत गंवाओ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ो। रोना धोना छोड़ो, कर्म करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित हैं तो जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्ण।